जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी एजुकेशन हवलदार के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। और इस वीडियो में हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो सिलेबस मैंने प्रिपेयर किया है ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन और बाकी जो मैंने रिसर्च किया है उसके बेस पे तैयार किया है, ताकि जब आप तैयारी करें तो आपको एक बेसिक आइडिया हो कि किन किन टॉपिक को अगर आप तैयार करते हैं तो आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है इस बात का कि पेपर हमारे दो पेपर होंगे इसके अंदर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो सब्जेक्ट आएंगे वो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जो कि 50 मार्क्स के आएंगे और 50 ही क्वेश्चन आएंगे। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो नो नेगेटिव मार्किंग। यानी कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। इसमें अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंडियन के अंदर अगर हम बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल और इम्पोर्टेंट इवेंट जो है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ज्योग्राफी में फिजिकल और पॉलिटिकल क्लाइमेट्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, इनके बारे में क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। इकोनॉमी में बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट आपको पता हो, इकोनॉमी में जीडीपी क्या होती है, बजट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर में आप अभी से करंट अफेयर तैयार करना स्टार्ट कर दें, आपका साथ साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें, जो आपको इंग्लिश सेक्शन में भी हेल्प करेगा, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कोई लेटेस्ट इनोवेशन हुई है, स्पेस के अंदर कोई इनोवेशन हुई है, डिफेंस, एआई के बारे में, साइबर सिक्योरिटी। स्पोर्ट्स में कोई मेजर टूर्नामेंट हाल ही में हुआ है तो उनके प्लेयर्स के बारे में, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स। और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन की बात करते हैं, डब्ल्यूएचओ, नाटो, ब्रिक्स, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए जनरल अवेयरनेस में। नेक्स्ट हमारा जनरल इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश वाला जो टॉपिक है। इंग्लिश में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, ग्रामर और वोकेबलरी। ग्रामर में हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आते हैं। वोकेबलरी में सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम, फ्रेज, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। उसके साथ में कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ। तो मैथ के अंदर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इनको कहाँ से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म एंड लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट एंड अजप्शन, डाटा सफिशिएंसी और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो अगर मैं पेपर 1 की बात करता हूं तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप एसएससी के सेट उठा लेते हैं और उनको तैयार करते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें भी ये 4 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। तो उसके 25 वाले सेट मिलते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन जीके के, 25 इंग्लिश के, 25 मैथ के और 25 रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो वे सेट अगर आप लगाते हैं और उनके बेस पे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका पेपर 1 बहुत ही अच्छा होगा। इसमें आप बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप एसएससी में, और एसएससी में आप कोई भी उठा सकते हैं, चाहे आप आसान आपको लेने तो आप एमटीएस के उठा लो, सीएचएसएल के, एमटीएस के उठा सकते हैं आप, सीएचएसएल के उठा सकते हैं, या फिर सीजीएल के आप उठा सकते हैं। कोई भी आप उठा लें, लगभग जो पैटर्न होता है वो सेम सा ही होता है इन तीनों के अंदर ही। हालांकि लेवल अलग अलग है, ये 10th बेस पे होता है, ये 12th पे और ये ग्रेजुएशन पे, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ में डिफरेंस आता है, क्वेश्चंस का लेवल लगभग सेम होता है। तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा सकते हैं और इनमें से तैयारी कर सकते हैं आपके पेपर 1 के लिए। आपका पेपर 1 के लिए आपको और किसी बुक को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ये मेरा सिर्फ सजेशन है, जो मैंने डिफरेंट वेरियस एग्जाम दिए और क्लियर किए उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर 1 के लिए अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर सेट लगाते हैं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है पेपर 1 में। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे और ये 100 मार्क्स का होगा। तो पेपर 2 की वेटेज ज़्यादा है। और इसमें हम बात करते हैं पहले की। तो पहला है हमारा हवलदार आईटी और साइबर कैटेगरी। 3 कैटेगरी हैं,
पहली कैटेगरी हवलदार IT साइबर की है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड है ये सारे के सारे टॉपिक, क्योंकि इससे पहले इस कैटेगरी के अंदर तो ये एग्जाम हुए नहीं है। पहले साइंस और आर्ट स्ट्रीम के लिए अलग अलग क्वेश्चन आते थे, उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इस तरह के क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब की बार ये एक अलग तरीके से है, जैसे हवलदार IT साइबर है, तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ख़ास बात ये बता रहा हूँ मैं आपको कि इसी चैनल को आप ज्वाइन कर लें, साथ के साथ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, MCQ वीडियोस, और मैं आपके इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन जो करेंगे उनको मैं स्पेशल जो प्रीमियम कंटेंट होता है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें आपके हवलदार IT साइबर के अंदर कंप्यूटर के फंडामेंटल से रिलेटेड जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जैसे विंडोज़ और लाइनक्स हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन C++, जावा, पाइथन। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन, नेटवर्किंग के क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग, जिसमें मेलवेयर, फिशिंग, इंक्रिप्शन, डिजिटल फोरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बेसिक, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिप्टोग्राफी के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये आपका सिलेबस है। अगर आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो मैं इस तरीके से आपके बनाऊंगा कि जैसे 100 क्वेश्चन मैं बना दूंगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के MCQ डिस्कस करने के लिए। 100 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, 100 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, 100 क्वेश्चन की एक वीडियो ले आऊँगा डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के ऊपर। वो जितने भी हो पाएंगे, अगर मेरे से 50 क्वेश्चन अच्छे बन पाते हैं कि 50 क्वेश्चंस में ही मैं आपको ये पूरा सिलेबस करवा सकता हूँ, टॉपिक वाइज मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं 50 ले आऊँगा, नहीं तो 100 में होएगा तो 100 ले आऊँगा। तो मैं उसी हिसाब से करूँगा, अलग अलग वीडियोस एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के मैं तैयारी करवाने की आपकी कोशिश करूँगा। अब हम बात करते हैं हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की। अगर आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो बेसिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक, साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, डिजिटल प्रोपोगेंडा, मिलिट्री कम्युनिकेशन, सिग्नल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एनालिसिस, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन, सोशल मूवमेंट, कल्चरल स्टडीज और मल्टीमीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिसमें हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगेन मैं एक प्लेलिस्ट स्पेशली हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के लिए बनाऊंगा, ठीक है, और उसके ऊपर डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट MCQ की वीडियोज लाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, हवलदार लिंग्विस्ट। इसके अंदर ग्रामर और सिंटैक्स, फॉरेन लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन टेक्निक, फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज स्ट्रक्चर, लिटरेचर स्टडीज, हिस्ट्री एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द लैंग्वेज, एडवांस रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी, कम्युनिकेशन इन फॉरेन लैंग्वेजेस, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज। और एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक नए हैं, नॉर्मली जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो जो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेगा वो डेफिनेटली इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी जॉब होती है, रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड जॉब है, इंडियन आर्मी की परमानेंट जॉब है, ठीक है, और हवलदार की पोस्ट है, तो मतलब बहुत बढ़िया वैकेंसी ये रहेगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं। मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 40% मार्क्स लेने रिक्वायर्ड हैं पेपर 1 में, यानी कि पेपर 1 में 50 में से आपको 20 मार्क्स लेने पड़ेंगे पास होने के लिए। इसके बाद में जो कट ऑफ जाएगी वो तो अलग है। और ऐसे ही पेपर 2 में भी मिनिमम 40% मार्क्स, यानी कि 100 नंबर मार्क्स का होगा तो 40 मार्क्स तो लेने पड़ेंगे आपको पेपर 2 में भी। और जिसके पास भी वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली वीडियो में आपको पता लगेगा, प्रायोरिटी 1 वाली लिस्ट के अंदर जिसकी ग्रेजुएशन हो उसको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस के तौर पे। तो ये था हमारा सिलेबस। और अगर आपको तैयारी करनी है तो चैनल को कर लो ज्वाइन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।